अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, फंक्शन एंड लिमिट्स, सेकंड ईयर का। अब इसमें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना है। गिवन दैट ए पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, और जबकि हमारे पास बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम पार्ट ए को यूज़ करेंगे और हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -2, और सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 0, और थर्ड पार्ट फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स -1, एंड फोर्थ पार्ट हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ए पार्ट है उसको यूज़ करेंगे और तमाम 4 पार्ट्स की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें बेटा, इसमें मैंने फर्स्ट ए पार्ट यूज़ किया है। ए पार्ट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ -2 की, फर्स्ट पार्ट हमारा है एफ ऑफ -2, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ एफ ऑफ -2 है, इट मीन कि ये एक्स की वैल्यू है, तो मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ये मेरे पास फंक्शन गिवन है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ मैं -2 पुट कर दूँगा। तो इस इक्वेशन 1 में पुट करो तो f ऑफ -2, और फिर यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे, -2, तो ये -2 का स्क्वायर बन जाएगा, और फिर माइनस एज इट आएगी, और इस x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 पुट कर देंगे। तो -2 का स्क्वायर जब हम लेंगे ये क्या बनता है, 4 बनेगा, और ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एफ ऑफ -2, तो एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब सेम इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी। इट मीन के एफ ऑफ एक्स होता है, तो मीन एक्स की जगह क्या है हमारा 0, तो मैंने क्या किया, फाइंड एफ ऑफ 0, मैंने एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, इक्वेशन 1 मेरे पास ये है, तो जहाँ एक्स है वहाँ मैंने 0 पुट कर दिया, इधर भी और यहाँ पे भी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -0। अब ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब सेम इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है, सेम ये वाली इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने वैल्यू फाइंड करनी है बेटा एफ ऑफ एक्स -1 की। तो इसी पार्ट को यूज़ करते हुए देखिए, फाइंड एफ ऑफ एक्स -1, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे मैंने पुट वर्ड यूज़ किया है कि पुट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू ये एग्जैक्ट है, 0 है, और हम पहले हमने पुट किया एक्स की वैल्यू -2, बट अब जो है ना हमने फाइंड करनी है वैल्यू एफ ऑफ एक्स -1 की, तो अब हम वर्ड यूज़ करेंगे रिप्लेस। अब रिप्लेस करेंगे हम x की जगह x बाय x -1, मीन x की जगह हम इक्वेशन 1 में x -1 पुट कर देंगे। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 हमारी ये है x का स्क्वायर माइनस x, तो इसमें हमने क्या पुट करना है, x -1, जहाँ x है वहाँ हम इक्वेशन 1 में x -1 पुट कर देंगे। देखो, जब मैंने यहाँ पे पुट किया एफ ऑफ एक्स -1 बना, और जहाँ हमारा एक्स स्क्वायर था, ये देखें, ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैंने पुट करना है एक्स -1। जब x -1 पुट करूँगा तो x -1 का क्या बनेगा, स्क्वायर, फिर -x था तो x की जगह क्या रिप्लेस किया मैंने, x -1, तो x -1 आ जाएगा।
अब x माइनस वन जो है ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने ओपन किया तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का ए बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x बनेगा, तो माइनस टू एक्स और प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और सेम ये जो माइनस जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगी, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब x का स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एक्स इनको जब मैं जमा करूँगा तो आंसर माइनस थ्री एक्स आएगा, प्लस वन इनको जमा करूँगा तो कितना आ जाएगा टू। तो ये मेरे पास जो है ना एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू आ गई। अब सेम हमारे पास वही हमारा पार्ट ए, यही वाला पार्ट हमने यूज़ करना है। हमारे पास जो क्या है एफ ऑफ एक्स माइन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इससे हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, पार्ट नंबर फोर। तो अब ये हमारा पार्ट नंबर फोर है, फाइंड हमने क्या करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो इसमें भी हम वर्ड रिप्लेस यूज़ करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन हमारी वही है बेटा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसी में मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को इस एक्स की जगह देखो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस फोर रिप्लेस कर दिया इस एक्स की जगह, और ये स्क्वायर ऊपर एज इट था तो ऊपर लगा दिया। अब इस x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये अगेन फार्मूला बन रहा है, देखो ये फार्मूला बन रहा है एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये बनेगा एक्स की पावर फोर प्लस टू फार्मूले का, देखो प्लस टू ए बी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा फोर को एक्स स्क्वायर के साथ तो फोर एक्स स्क्वायर बनेगा, टू फार्मूले वाला तो ये एट एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस फोर का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा सिक्सटीन, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस फोर आ जाएगा। अब एक्स की फोर को मैंने एज इट लिखा, एट एक्स स्क्वायर में से ये माइनस का एक्स स्क्वायर जब निकाल देंगे तो सेवन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और सिक्सटीन में से माइनस का फोर निकालेंगे तो ये हमारे पास ट्वेल्व आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स की फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी जो कि ये हमारे पास मिल चुकी है। अब ये तो हमने जो ऑल फोर पार्ट्स थे जो हमारे, ये देखें हमने ए पार्ट था हमारा एक, और दूसरा हमारा पार्ट क्या था बी। हमने ए पार्ट को यूज़ करके तमाम की वैल्यू फाइंड करनी थी, पार्ट वन की भी, पार्ट टू की, पार्ट थ्री की एंड देन पार्ट फोर की। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने पार्ट बी यूज़ करके और इन्हीं फोर पार्ट्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पार्ट बी, वो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर का अंडर। अब मैंने इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर टू का। अब इसी में भी वही काम करना है, फाइंड एफ ऑफ माइनस टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे माइनस टू, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर टू में। तो x माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन टू, इसमें क्या करना है पुट, तो जहाँ x है वहाँ मैं माइनस टू पुट करूँगा, तो ये माइनस टू प्लस फोर, आंसर क्या आ जाएगा टू, और टू के ऊपर अंडर है तो टू का अंडर आंसर आ जाएगा। सेम अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड एफ ऑफ ज़ीरो, इट मीन के जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे ज़ीरो इन इक्वेशन टू, और इक्वेशन टू हमारी ये है, तो जहाँ x है वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो प्लस फोर, फोर आएगा, और फोर का अंडर कितना होता है टू, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है थर्ड पार्ट, फाइंड एफ ऑफ एक्स माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिप्लेस करना है x को किससे, x माइनस वन से, तो रिप्लेस x बाय x माइनस वन इन इक्वेशन टू, और इक्वेशन टू हमारी क्या है, ये वाली हमारी इक्वेशन टू है। जहाँ x है वहाँ मैं क्या पुट कर दूँगा, वहाँ x माइनस वन रिप्लेस करूँगा, x की जगह x माइनस वन,
जहाँ x-1 पुट करेंगे तो ये देखो x की जगह x-1 पुट किया, प्लस 4 जो था वो एज इट आ गया हमारा, और 4 में से 1 निकाल दिया तो कितना आंसर आ गया 3। तो ये हमारा x+3 का अंडर, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, फाइंड f(x² + 4), इसकी वैल्यू चाहिए हमें, जबकि हमने क्या करना है अब नेक्स्ट, इसको भी हमने क्या करना है रिप्लेस x/(x² + 4)। तो इन इक्वेशन टू में, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 2। जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है x² + 4। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x² + 4 को x की जगह क्या कर दिया रिप्लेस, तो x की जगह x² + 4 पुट किया, तो ये 4 पहले वाला है, 4 और 4 कितना हो गया 8, और ये x² साथ में क्या आ गया एज इट आ गया। तो ये हमारा विकास क्या बन गया बेटा, इसका सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 4 का। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है बेटा ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमने सभी पार्ट्स में, ये एक बात माइंड में रखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम सभी पार्ट्स में हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, f(a + h - f(a/h), इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है और देन इसको सिंप्लीफाई भी करना है। एंड सिंप्लीफाई वेयर, जबकि आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट है f(x) = 6x - 9, तो इस फंक्शन को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देन सेकंड पार्ट हमारा क्या है, f(x) = sin x, इस फंक्शन को यूज़ करके भी इसकी क्या फाइंड करनी है वैल्यू। देन थर्ड पार्ट में भी हमने यही करना है कि थर्ड पार्ट को यूज़ करके हम इसकी क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे। और लास्ट पे फोर पार्ट को भी यूज़ करेंगे और इसकी क्या निकालेंगे वैल्यू। मीन तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 हम यूज़ करके इसी की क्या फाइंड करेंगे वैल्यू। हर पार्ट में इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है, f(x) = 6x - 9, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, f(x) = 6x - 9, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसमें भी बेटा हमने रिप्लेस करना है, जो पहले वाला काम है वही करना है। तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, a + h। अब देखो a + h से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो तो हमें चाहिए f(a + h) की वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू होगी तो मैं यहाँ पुट करूँगा ना, और फिर मुझे क्या चाहिए f(a). तो सिंपल सी बात है बेटा, जब f(a + h) की वैल्यू चाहिए तो हमने फंक्शन कौन सा यूज़ करना है ये, तो जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे a + h, तो फिर f(a + h) बनेगा ना, और यही a + h जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये cos a + h बनेगा। अब इसकी जब वैल्यू फाइंड होगी फिर मुझे चाहिए होगा f(a), तो इट मीन के ये a जो है ये x की जगह है, तो हम x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे a, तो यहाँ पे हमारा f(a) = cos a बन जाएगा। तो लिहाजा मैंने क्या किया है, मैंने रिप्लेस किया है, रिप्लेस x बाय a + h इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ x था वहाँ क्या रिप्लेस कर दिया f(a + h), और इधर हमारे पास था 6x, तो 6 को एज इट रखा और x की जगह का रिप्लेस कर दिया a + h, और ये -9 एज इट था तो -9 एज इट आ गया। अब इस 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इससे करेंगे तो 6a, इससे करेंगे तो 6h, और ये -9 क्या आ गया एज इट आ गया। अब नेक्स्ट सेम यही करना है कि नाउ रिप्लेस, देखो f(a + h) की मुझे वैल्यू चाहिए थी, देखो f(a + h) की क्या चाहिए थी वैल्यू, जो कि f(a + h) की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे चाहिए f(a) की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा x को बाय a इन इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो, वहाँ a रिप्लेस कर दो। तो ये बन गया f(a) = 6, x की जगह a आ गया, 6a - 9 आ गया। अब देखो f(a) की वैल्यू भी आ गई मेरे पास,
अब ये एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, ये जब दोनों आ गए तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, तो इक्वल टू, देखो एफ ऑफ ए प्लस एच का आंसर में क्या निकाला है, 6a प्लस 6h माइनस 9, इसको उठा के इसकी जगह पुट कर दिया यहाँ, क्लियर हो गया। फिर ये माइनस एज इट आएगी और यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दी, क्यों लगाई, क्योंकि ये माइनस एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर एफ ऑफ ए किस चीज़ के इक्वल है, 6a माइनस 9, तो 6a माइनस 9। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, इसको मैंने एज इट लिखा है, 6a प्लस 6x माइनस 9। अब इस माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस 9 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 6 से ये प्लस का 6 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 6h और बटे में भी क्या आ रहा है, h, तो 6h ओवर h, h से कैंसिल हो जाएगा और हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू 6। अब ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 में भी हमने यही काम करना है, पार्ट नंबर 2। अब देखो पार्ट नंबर 2 हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो इस फंक्शन को यूज करना है और वैल्यू अगेन इसकी निकालनी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसी की वैल्यू चाहिए। इट मीन कि मुझे चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, तो अगेन मैं क्या करूँगा, पार्ट 2 में जहाँ x है वहाँ मैं रिप्लेस कर दूंगा x बाय ए प्लस एच, तो x की जगह ए प्लस एच को क्या कर दूंगा, रिप्लेस। देखो इधर भी करेंगे x की जगह, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच साइन x, तो x की जगह ए प्लस एच, तो ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू बन गई। अब मुझे चाहिए एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि नाउ रिप्लेस x बाय ए, जहाँ x होगा वहाँ ए रिप्लेस करूँगा, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए बन जाएगा। देखो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू भी मिल गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, ये दोनों वैल्यू को उठा के इसमें पुट करो, इसकी जगह इसकी वैल्यू और इसकी जगह इसकी, और एच को बटे में एज इट आने, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों की क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये हमारे पास फार्मूला है, ये हम अप्लाई करेंगे बेटा। अब यहाँ देखो ये हमारा फार्मूला क्या है, साइन पी माइनस साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू, ये हमारा फार्मूला है। साइन पी माइनस साइन क्यू ये बराबर होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाय 2 साइन पी माइनस क्यू बाय 2। दो साइन हो तो दरमियान में माइनस हो, पहले कॉस आएगा बाद में साइन। अब यहाँ पे ये हमारा फार्मूला यूज होगा, देखो यहाँ साइन पी, अब पी की जगह मैंने क्या ऐड करना है, ए प्लस एच, ये पी की वैल्यू होगी, माइनस साइन क्यू, और इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए। अब ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पुट करना है, तो देखो 2 एज इट आ गया, कॉस एज इट आ गया, तो P की जगह क्या पुट करना है, ए प्लस एच, तो यहाँ P की जगह ए प्लस एच पुट कर दिया, और Q हमारा क्या है, A, तो Q की जगह A पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। सेम साइन P माइनस क्यू, P हमारा क्या है, A प्लस एच, और Q की जगह हमने क्या लिया, A, तो यहाँ माइनस A आ गया। अब देखो A प्लस A, ये हमारे पास क्या बनेगा, A प्लस A, देखो A प्लस A 2A प्लस एच डिवाइडेड बाय 2। अब ए से कैंसल तो एच बाय 2। अब इस 2 को जब मैं इसके नीचे डिवाइड करूंगा, 2 2 से कैंसल तो ए आ जाएगा, इस 2 को एच के नीचे डिवाइड करूंगा तो 2 आ गया। अब ये कैंसल होके एच बाय 2 एज इट आ गया, तो ये हमारे पास नीचे 2 ओवर एच, जो ए जो एच था इसको मैंने 2 के नीचे लगा के बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेम जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब इसमें देखें तो ये पार्ट है हमारा f(x = x³ + 2x² - 1।
इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अगेन हमें उसी चीज़ की वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच। तो मैंने क्या किया, रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने क्या रिप्लेस करना है, एक्स की जगह ए प्लस एच। तो यहाँ रिप्लेस करूँगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ रिप्लेस करूँगा ए प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 एज इट, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करूँगा, ए प्लस एच, उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर एज इट आ जाएगा, -1 एज इट आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, होल क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो जब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब 3ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3, इस 3ab को जब बी से करेंगे तो 3ab का स्क्वायर। अब ये फार्मूला भी मैंने लगाना है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला भी लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ चेक करें, तो यहाँ देखो ए प्लस एच का होल क्यूब, ए प्लस एच का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने ओपन किया, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, तो जब 3 ये देखो 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है एच, तो एच आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 3ab का स्क्वायर, तो 3ab की जगह एच है तो 3ah का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 एज इट आ गया, ये ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी की जगह एच है, ए की जगह ए, और -1 एज इट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये एज इट लिख दिया मैंने, ये सारी वैल्यू एज इट लिख दी, और इस 2 को मैंने इस तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ किया 2a स्क्वायर, इसके साथ किया 2h स्क्वायर, इसके साथ किया 4ah, और -1 एज इट आ गया। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, एफ ऑफ ए प्लस एच की। अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, अब मुझे वैल्यू चाहिए एफ ऑफ ए की। तो एफ ऑफ ए चाहिए तो रिप्लेस कर दिया एक्स को किससे, ए से, किस में, इन इक्वेशन 1, और ये हमारी इक्वेशन 1 है। जहाँ एक्स है वहाँ ए, तो ए का क्यूब बन जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ ए, तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ देखो ए का क्यूब, एक्स पुट किया तो ए का क्यूब बन गया, इधर ए एक्स की जगह ए पुट किया तो ए का क्यूब बन गया, -1 क्या आ गया, एज इट आ गया। अब देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू भी बन गई। अब ये दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, ये हमारे पास जब मिल जाए, तो हमारे पास ये था फार्मूला कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसकी वैल्यू चाहिए थी ना हमें, इस चीज़ की। अब एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, ये जो बटे में एच था ना, इसको 1/h इसको बाहर निकाल लिया, और इसकी जगह का पुट कर दी उसकी वैल्यू। ये जो सारी वैल्यू हमारे पास है ना एफ ऑफ ए प्लस एच की, यहाँ पुट कर दी। उसके बाद ये वाला माइनस जो है ये एज इट आएगा, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये सारी एफ ऑफ ए की वैल्यू, इसको मैंने इधर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्लियर है, इसको मैंने यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे तो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब आपने ये माइनस मल्टीप्लाई करने, जब ये माइनस इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें कैंसिल करनी है, जैसे जैसे देखें ए क्यूब से कैंसिल, 2a स्क्वायर, ये माइनस का 2a स्क्वायर कैंसिल, और ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा h का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर h, 3ah स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah, बाकी कैंसिल हो गए। अब इन सभी में से अगर आप देखें तो इधर भी h है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, यहाँ पे, सभी में से h मैंने कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया तो ये h इस h से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, इधर देखो 3h, h की पावर 3 थी तो h की पावर 2 आ गई, इधर से h कॉमन आया, इधर से एक h कॉमन आ गया, एक h साथ आ गया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया।
अब ये इससे जब कैंसिल होगा तो बाकी जो हमारा आंसर है ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये पार्ट नंबर हमारा 3 था। अब बेटा हमने पार्ट नंबर जो इसका है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 4 उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 ये बेटा पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स में कि इसकी वैल्यू चाहिए, और इसमें भी हमने सेम एज इट वही काम करना है जो पहले पार्ट्स में हमने किया। तो रिप्लेस करना है एक्स को बाय ए प्लस एच इन 1। तो यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे भी, तो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉज ए प्लस एच बन जाएगा। फिर हमें चाहिए एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो रिप्लेस करेंगे एक्स को किससे, ए से, इन इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 1 है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉज ए। अब ये दोनों की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की हमने इसमें पुट करनी है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, तो यहाँ पुट कर देंगे कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ए डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। अब ये अगेन फार्मूला है, ये मैंने लिखा हुआ है फार्मूला कि जब आपके पास कॉज पी माइनस कॉज क्यू हो तो ये बराबर होता है -2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 साइन पी माइनस क्यू बाय 2। तो सेम, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है P की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस एच और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी ए। अब ये मैंने क्या किया, ये फार्मूला पुट कर दिया कि ये कॉस P माइनस कॉस क्यू हो गया, ये बराबर होगा -2 साइन P हमारे पास क्या है ए प्लस एच, और ए प्लस एच आ गया, और Q हमारे पास क्या होता है ए और डिवाइडेड बाय 2। फिर साइन ए पी है ए प्लस एच, क्यू है ए, तो माइनस क्यू ओवर 2, इनको जमा किया तो 2a प्लस एच बन गया डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये ए से कैंसिल हो जाएगा, एच बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस 2 को इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये ए बच जाएगा, जब इस 2 को एच के नीचे डिवाइड करेंगे तो एज इट आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, एच बाई 2 एज इट आ गया। तो हमने एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, और ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। तो आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको डिटेल के साथ जो है ना समझिएगा और देन इसके नोट्स बनाइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।